हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र है वो O है। अब हमारे पास यहाँ पर दो जीवाएं हैं, उनमें से एक जीवा बड़ी है और दूसरी छोटी है, और हम ये भी जानते हैं कि बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, लेकिन हमें यहाँ पे यही चीज प्रूफ करनी है। तो हमने मान लिया कि जीवा जो CD है वो बड़ी जीवा है और जीवा जो AB है वो छोटी जीवा है। हमें प्रूफ ये करना है कि जो जीवा CD है वो केंद्र O के ज्यादा निकट है, ज्यादा पास में है। तो यहाँ पर हम इस O से इस CD पर लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसको हम O से हम AB के ऊपर भी एक लंब ड्रॉ करते हैं। इसको हम M बोल देते हैं, इसको हम N बोल देते हैं। अब लंब हमने इसलिए डाला है क्योंकि ON जो है वो जीवा CD की केंद्र O से दूरी होगी। साथ ही साथ हम इस O को D से और इस O को B से भी मिला देंगे। तो यहां पे जो है मुझे क्वेश्चन के अंदर जो चीज दी हुई है हम वहीं से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दो जीवाएं दी हुई है जिनमें जीवा CD जो है वो जीवा AB से बड़ी है। तो तथा जीवा CD is greater than जीवा AB। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ OD और OB को मिलाया है। ON और OM परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि हमें दूरियां बतानी है कि वो कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पर OD व OB को मिलाया। सिद्ध हमें सिद्ध करना है कि CD जो जीवा है वो बड़ी है, तो बड़ी जीवा जो है वो केंद्र के निकट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ON जो है, ON जो डिस्टेंस है वो OM डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ON है वो लेस देन है किससे, OM से। ON जो दूरी है वो जीवा CD की केंद्र O से दूरी है, और OM जो दूरी है वो जीवा AB की केंद्र O से दूरी है। और बड़ी जीवा अगर हमने CD मानी है तो जो दूरी ON है वो छोटी आनी चाहिए दूरी OM से। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ON जो है वो लेस देन है OM से। अब देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो देखो ON जो है लंब है, परपेंडिकुलर है CD पर, और OM जो है लंब है AB पर। तो चूंकि ON लंब CD तथा OM लंब AB है, हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के अंदर केंद्र से जीवा के ऊपर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब है कि अगर ON CD के ऊपर लंब है तो ND इक्वल होगा 1/2 CD। मीन्स ND और CN दोनों बराबर होंगे
और दोनों ही कितने होंगे 1/2 CD, CD का हाफ हाफ, तथा OM परपेंडिकुलर है AB, तो AM और MB दोनों बराबर होंगे और MB जो है वो होगा 1/2 AB। इसके बाद अब हम ट्रायंगल लेते हैं MBO या फिर OMB। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे समकोण त्रिभुज OMB में, और यहाँ से जो है हम MB की वैल्यू निकालेंगे। तो MB स्क्वायर जो है वो आपके पास आएगा OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इसी प्रकार अब हम ट्रायंगल लेंगे समकोण त्रिभुज OND में हम वैल्यू निकालेंगे ND की। तो यहाँ से ND स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा OD स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीवा CD जो है वो जीवा AB से बड़ी है, क्योंकि जीवा CD इज ग्रेटर देन जीवा AB। यह हमें प्रश्न में पहले से ही दिया है। अब देखिए अगर जीवा CD जीवा AB से बड़ी है तो जीवा CD का जो हाफ है वो जीवा AB के हाफ से ज्यादा होगा। इसका हाफ AB के हाफ से ज्यादा होगा। हाफ मैंने क्यों किया, क्योंकि हाफ ऑफ CD की जो वैल्यू है वो है ND। तो हम 1/2 CD की जगह ND राइट कर सकते हैं। ग्रेटर देन 1/2 AB की जगह हम लिख सकते हैं MB। अब अगर NB से बड़ा है तो ND का जो स्क्वायर होगा वो भी MB के स्क्वायर से बड़ा होगा। स्क्वायर हमने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ND स्क्वायर और MB स्क्वायर की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे इसमें रख दूंगा। तो ND स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है OD स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर इज ग्रेटर देन OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। इस प्रकार से अब देखिए OB और OD दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और हम जानते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्याएं सभी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से OD और OB दोनों बराबर है, तो ये OD स्क्वायर इस OB स्क्वायर से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस OD स्क्वायर से हम इस OB स्क्वायर को कट कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास बचेगा ON स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस ON स्क्वायर। यहाँ पे हम साइड में राइट कर सकते हैं कि OD इक्वल है OB, और दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने लायक है वो ये है कि यहाँ पे माइनस ON स्क्वायर है ग्रेटर देन माइनस ON स्क्वायर, और जैसे ही अब हम इस माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो है कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी,
और यहाँ पे हो जाएगा ओ एम स्क्वायर। देखिए जैसे मैंने माइनस को माइनस से कैंसिल आउट किया, साइन जो था ग्रेटर देन का वो अब लेस देन में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों, किस वजह से, इसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से इसको करना चाहूँ कि माइनस का 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन है माइनस 5 के स्क्वायर से, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से हो तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 9 और माइनस का -5 का स्क्वायर जो है वो आएगा माइनस का 25। और देखिए माइनस का 9 जो है वो बिग होता है, बड़ा होता है माइनस के 25 से। कंडीशन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसको मैं इस प्रकार से कर दूं कि मैं यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दूं और इस साइन को चेंज नहीं करूं तो मेरे पास कंडीशन जो है वो आएगी इस प्रकार से, जो कि गलत है। 9 जो है वो 25 से बड़ा नहीं होता है। इसलिए जैसे हम यहाँ माइनस से माइनस जो था उसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस को जैसे ही कट किया तो जो साइन था ग्रेटर देन का उसको हमने लेस देन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ आप वर्गमूल ले लीजिए या फिर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये इसको हम राइट कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, ओ एन लेस देन है ओ एम से, ओ एम जो है वो कम है, छोटा है ओ एम से, और हमारे पास यहाँ पे वही चीज वापस आ चुकी है। इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि दो जीवाओं में से जो जीवा बड़ी होगी वो जीवा केंद्र के निकट होगी।